हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। स्टैंड लेने की एनर्जीज आ रही हैं, साथ में 7 चक्र है, तो इनको किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है, इनको किसी तरह के विजन आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हम अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज हैं। गो टू रोमांस आना ही था, विजन क्लियर होगा, भ्रम टूटेगा तो आप ही की तरफ लौटेंगे। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है, आपके बिना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत अकेलापन है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए सारे कार्ड्स निकालते हैं। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। गो टू रोमांस, हैप्पी फैमिली, यिन एंड यांग। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, विमेन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ तो रीयूनियन की वाइब्स हैं, बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज हैं यहाँ पर। अगर हम नंबर्स की बात कर लें तो यहाँ 33 है, 45 है, 44 है, 22 है, 20 है, 4 है। तो यहाँ पर आपके लिए 6, 9, 8, 4, 444 की एनर्जीज है यहाँ। 444 नहीं, 44 यहाँ आया है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। सो 8 है, 44 है, 6 है एंड 20 है। और 33 एज हो सकती है कुछ एक के पार्टनर की, 22 भी हो सकती है। यहाँ 45, 44 भी आए हैं। आप दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस हो, आजू बाजू में ही एज हो, उस तरह का भी हो सकता है। सो क्या एनर्जीज़ है। एनवी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा, पहली एनर्जी तो ये है कि जेलसी का शिकार हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटीज़ आई हुई हैं अभी इस वक्त आपके रिश्ते में, जहाँ पर बहुत तरह के लोग बहुत ही ज़्यादा नज़रें आप लोगों पर बना कर रखते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योरिटी है, जैसे आपसे और आपके पार्टनर से, कि आप दोनों एक हुए तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ होगी। वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपके पार्टनर ये एनर्जीज़ को या ऐसे चेहरों को इस समय समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर पास्ट में ये आप इन्हें समझाते भी होगे, आपने हो सकता है कि बहुत बार इन्हें अलर्ट भी किया हो, वॉर्न भी किया हो कि ये लोग सही नहीं हैं, ये लोग आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, या ये कुछ ना कुछ तो सही चीज़ नहीं है। कुछ एनर्जीज़ आप कैच कर रहे होंगे, या कुछ आपके मन में आभास आ रहे होंगे, इंट्यूशंस आ रहे होंगे, लेकिन ये नहीं सुनते थे। ठीक है, इन्होंने उन लोगों पर आँख मूंद कर, कह लीजिए, पूरी तरह से ट्रस्ट किया हुआ था, जहाँ पर आप लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बात को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हो, या आपको ही गुस्सा आ जाता हो कि भाई ये क्या है, सुनते क्यों नहीं है, जो चीज़ सामने दिख रही है इन्हें क्यों नहीं दिख रही। तो ये जो एनवी है ना, लोगों की सच्चाई इनके सामने आ रही है। कुछ नेगेटिविटीज़ अभी भी हैं इस समय, जो ये सच्चाई सामने आ रही है, तो ये अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का इनकी लाइफ में कुछ धोखा इन्हें मिला हो सकता है, किसी तरह की सफरिंग या किसी तरह के ब्रेक थ्रू के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ ने हर्ट किया है, आत्मा को तकलीफ़ दी है, दिल बहुत बुरी तरह से कुछ अपनों ने ही जिन दुखाया है, जिन पर ये ट्रस्ट कर रहे थे। तो इस समय ये अपने आप को उन सब एनर्जी से डिस्कनेक्ट करें। आपसे हो सकता है बिल्कुल बातचीत ना कर रहे हो, या आपसे अगर थोड़ा बहुत टच में है भी तो भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, काम का बहाना कर देते हो कि काम में बिज़ी हैं, इस चीज़ में बिज़ी हैं, उस चीज़ में बिज़ी हैं, कुछ भी बहाना करके आपसे भी दूरियां मेंटेन करें। लेकिन ये इस समय खुद को हील कर रहे हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, तो अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि वापस से इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स डाल सकें। जो डैमेज हो गया है आप लोगों के रिश्ते में दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उस वजह से उन लोगों से दूरियां बनाते, डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है, प्लस एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी दे रहे हैं, इनको विजन्स आ रहे हो सकते हैं इस समय। बहुत तरह की चीज़ों के इनके ड्रीम्स में, या कहीं ना कहीं कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग विजन्स इनको जागते हुए भी एहसास हो जाते हैं, जो उससे इनको समझ आ रहा है चीज़ें, जहाँ पर ये
अब एक हीलिंग एनर्जीज़ में है, आइसोलेटेड है, बहुत अकेलेपन में है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आपके साथ जो अबंडेंस रही है, जो खुशियाँ रही हैं, जो फ्यूचर है, भविष्य है आपके साथ, उन चीज़ों को अब ये देख पा रहे हैं, आपके साथ को देख पा रहे हैं। और आप जो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते थे, जो आप हर तरह से खुशहाली लाते थे, या जिस तरह की प्रोग्रेस इन्होंने देखी है, जिस तरह का सपोर्ट आपका रहा है, जिस तरह की एक अलग सी ब्राइटनेस रही है इनकी लाइफ में, हर तरह से अबंडेंस रही है, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा सोच विचार है, इस समय आपके लिए बहुत ही ओवर थिंकिंग है, बट इन अ पॉजिटिव वे। कुछ नेगेटिव नहीं है यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपके लिए दृढ़ होते नज़र आ रहे हैं, अपने अंदर इस चीज़ की क्लैरिटी ला रहे हैं कि हाँ, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो इनका इंट्यूशन इस समय इनको बहुत कुछ गाइड कर रहा है, एंजल्स इनको हील कर रहे हैं एंड डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। इस समय डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, गलत लोगों की सच सामने आते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये एक हीलिंग एनर्जीज़ में है, हील कर रहे हैं। एंड साथ में यहाँ पर आया है डोर टू रोमांस, तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग्स। जो दरवाजे बंद कर दिए थे ना इन्होंने, अपने दिल के दरवाजे कहिए, या आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, डिस्कनेक्ट से हो गए थे आपसे, जहाँ आपका प्यार और हर चीज़ को जैसे इन्होंने ताले के अंदर बंद करके या अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करके छोड़ दिया था, और इमोशंस, प्यार सबको एक पिंजरे के अंदर, एक केज के अंदर बंद करके छोड़ दिया था कि बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोचना। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने हो सकता है नेगेटिव भी कर दिया उनको आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ये बहुत कुछ अलग ही तरह के इल्यूजन्स में चले गए, नेगेटिव माइंडसेट में चले गए। तो उन चीज़ों से इनका जो फोकस है या इनका विजन क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जो प्यार है, जो इमोशंस हैं, उनको वापस से महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आपकी रियल लव जो रहा है, जो प्योरिटी रही है आपकी इंटेंशंस में, आपके प्यार में, उसको महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ना है, दिल के दरवाजे खोलते नज़र आ रहे हैं, आपको रीच आउट करना है इन्होंने। और बहुत ही प्यारी एनर्जी है कि ये आपके साथ अपना भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं इनके, यहाँ वाटर एनर्जीज़ हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, पैशन बहुत हाई है, अट्रैक्शन बहुत हाई है। और जैसे अब आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है, बहुत ही ज़्यादा दिल दिमाग में आप इस समय इनके हावी हो। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं और आप ही के साथ अपना भविष्य देखते हैं। हैप्पी फैमिली भी है यहाँ पर। तो एक कंप्लीशन, आने वाला फ्यूचर, भविष्य, क्या चीज़ें आगे कैसे लेके जाएंगे, कैसी दुनिया रहेगी, कैसी कलरफुल दुनिया रहेगी। यहाँ रेनबो की एनर्जीज़ हैं, एक इमोशनली फुलफिल्ड हैप्पी फैमिली जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, बॉन्डेड हैं, एकदम कम्प्लीटली अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। उस एनर्जी में आ रहे हैं आपके लिए। तो बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है, इमोशंस बहुत हाई हैं, यिन एंड यांग है। तो आप लोगों का किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन का आप लोग पास्ट लाइफ के किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो। एंड इनकी एनर्जीज भी बैलेंस हो रही है इस समय, आपका रिश्ता बैलेंस होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। और इमोशंस, पैशन सब बहुत ही आपके लिए बहुत हावी है। आप जितना प्यार इनके लिए आप महसूस करते हैं, उतना ही प्यार ये भी आपके लिए महसूस करें। जितना आप इंतज़ार कर रहे हो या जितना पेशेंस आपने रखा हुआ है, सब्र बना कर रखा है, अभी ये भी आप ही का इंतज़ार करें। एक सही समय का, कह लीजिए कि अपना दिल हाथों में लेकर इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो ये कपल की एनर्जीज़ हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आप दोनों का एक बहुत गहरा जुड़ाव है, एक भविष्य है। आप इनकी डेस्टिनी में हो, ये आपकी डेस्टिनी में है। इस चीज़ को ये अभी महसूस कर पा रहे हैं। किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्ट तो है ही। यहाँ पर आप लोग, हो सकता है कुछ एक ऑलरेडी मैरिड हों आप दोनों एक दूसरे के साथ, और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो भी चीज़ें वापस से शुरू हो रही हैं। एक फैमिली क्रिएट होती नज़र आ रही है, खुशियाँ हैं, परिवार है,
हर तरह की हैप्पीनेस यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। लेकिन हाँ, नेगेटिविटीज़ बहुत रही हैं आपके रिश्ते में, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस आपने फेस की हैं। लेकिन जैसे एंजल्स अब आपको, या कह लीजिए एक डिवाइन टाइमिंग आता नज़र आ रही है कि जहाँ पर आप लोग यूनियन में आते नज़र आ रहे हो, रीयूनियन में आ रहे हो। यूनियन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं क्या है। डोर टू रोमांस, क्लैरिटी ला रहे हैं, रियलिटी चेक इनको भी मिले हैं। किसी तरह की सिचुएशन में इनके सामने कुछ सच सामने आए हैं, जहाँ इनका दिल काफ़ी टूटा है, जो जिन पर ट्रस्ट किया होता, वहीं पर कुछ सच सामने आया है कि ये कुछ सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनकी लाइफ में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, क्लैशेस हैं, बट ये नेगेटिविटीज़ से ना हट जाना चाहते हैं, अपने आप को हटाते नज़र आ रहे हैं, दूर करते नज़र आ रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जो इन्हें ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जितना दबाव लोग बना रहे हैं उतना ये दूर हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि ये सब लोग अपने मतलब से जुड़े हुए हैं, सब अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, सबका कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ ना कुछ रीज़न है, जिसकी वजह से जस्ट इनको अपने कंट्रोल में रखना है। जहाँ पर ये इमोशनली कहाँ टूट रहे हैं, इमोशनली कहाँ अकेलापन फील कर रहे हैं, किसी के साथ की ज़रूरत है इन्हें या नहीं है, कोई इनसे दो शब्द प्यार से बात करे, इनके कंधे पर हाथ रखे, कहीं अगर ये जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, बिखराव से किसी को कोई नहीं पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है। तो वो चीज़ों का रियलिटी चेक इन्हें मिल रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी वर्ड समझ आ रही है एंड इमोशंस बहुत हाई हैं। तो क्लैरिटी आ रही है, आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, एक क्लैरिटी के साथ। फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली कुछ सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं। अगेन वही एनर्जीज़ है कि कुछ लोगों से ये मूव अवे कर रहे हैं जो कन्फ्यूजन में थे, जो कंपैरिजन की एनर्जीज़ थी, जो वेटिंग एनर्जीज़ थी, जहाँ एक दुविधा थी, आपकी तरफ जाएं या बाकी दुनिया जो लोग हैं उनकी तरफ जाएं, कौन सही रहेगा, क्या गलत डिसीजन हो जाएगा, इनकी तरफ से किसी को हर्ट ना हो जाए। बहुत चीज़ों में इन्होंने अपने आप को बहुत तकलीफ़ दी है और आपको भी बहुत तकलीफ़ दी है। उस चीज़ को अभी महसूस कर पा रहे हैं कि आपको भी बहुत दर्द से गुजरना पड़ा है। ट्रस्ट इन्होंने आपका तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है। तो अभी उन्हीं सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं जो पास्ट में जैसे इन्हें सब चीज़ें दिखी नज़र ही नहीं आ रही थी, दिख ही नहीं रही थी। तो अभी कुछ सिचुएशंस से ना, जो दो सिचुएशंस हैं, चाहे जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में, उनसे मूव अवे कर रहे हैं, वॉक अवे करने की एनर्जीज़ हैं। जो सिचुएशन इनको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रही, हैप्पी नहीं कर रही, स्टक कर रही हैं, इनके फेवर में कुछ भी नहीं कोई चाहता, तो वहाँ से ये खुद को मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। यिन एंड यांग, ये भी बैलेंसिंग का ही कार्ड हो जाता है। यिन एंड यांग की एनर्जीज है यहाँ भी। सो यहाँ पर एक रीयूनियन की वाइब्स हैं और आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और एक कंट्रोल के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए थी, जो मान आपको मिलना चाहिए था, जिस प्यार पर आपका हक था, वो आपको मिलता नज़र आ रहा है, आपको रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहा है और ये आपके साथ यूनियन में आते नज़र आ रहे हैं। सो एक बैलेंस भी आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। डायरेक्शनलेस थे, कंफ्यूज थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं तो दिल टूटा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी लोग हैं थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, वहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से डैमेज है, जहाँ पर इन्हें अपने ही किए हुए एक्शंस का पछतावा है कि क्यों इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, क्यों आपको नहीं समझ पाए। उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ वापस लौटना, यूनियन और अट्रैक्शन बहुत है और आप ही की तरफ बढ़ना है। एंजल्स ही जैसे इनको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस इनको मिलती नज़र आ रही है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें, आपको रीच आउट करें, आपकी तरफ लौटें। अगर किसी तरह का ईगो था या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस जो भी थी, एटीट्यूड में थे, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कोई भी डिफरेंसेस थे कि एक जैसे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वाली जो एनर्जीज हो जाती हैं यिन एंड यांग की, यहाँ पर जैसे है कि एक इस दिशा में है, एक दूसरी दिशा में, मतलब इतने ऑपोजिट्स हो या इतना डिफरेंस है आप लोगों में, तो भी कंप्लीशन आप ही के साथ है, तो भी पूर्ण आपके साथ ही महसूस करेंगे और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ को इनको गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट,
सेपरेशन है, वेटिंग एनर्जीज़ है, हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, हील कर रहे हैं खुद को। एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग है और बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन और पछतावा है। जहाँ जहाँ इन्होंने आपका दिल दुखाया ना, जिसके लिए आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है या उनके सामने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको नज़रअंदाज किया, आपको नीचा दिखाया, या मतलब जो मान या जो प्यार या जो साथ आपको मिलना चाहिए था नहीं दिया इन्होंने, उन चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि आप प्यार डिज़र्व करते थे और इन्होंने आपसे दूरियां बनाई और इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों पास्ट में, बहुत ज़्यादा चांसेस है लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट इनको भड़का दिया हो, जहाँ इन्होंने आपसे मूव अवे करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन समझा था। बट अभी ये आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। ये सेपरेशन जो है ना, वेटिंग एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ये आप ही की तरफ लौटना है, इस चीज़ की क्लैरिटी इनको आ रही है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए एक्शन लेना है। जो भी दिल दुखाया है उसको अब ठीक करना चाहते हैं, जो ज़ख्म दिए हैं अब मरहम का काम करना चाहते हैं, जो रूड रहे हैं, जो हार्श रहे हैं आपके साथ, बहुत एरोगेंट रहे हैं, एटीट्यूड रहा है, बाउंड्रीज़ रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस में बहुत डाल कर रखा है, आपको बहुत कंट्रोल करके रखा है, तो उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है। दुनिया चाहे जितनी भी सामने आ रही है, अगेंस्ट है, इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, इस प्यार के लिए स्टैंड लेना है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, दुनिया बहुत है, बहुत चैलेंजेस हैं, कोई इजी नहीं है इनके लिए। एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बीच का रास्ता निकालने की, नहीं तो यहाँ पर यूनियन के लिए जो सिचुएशंस में इनको अगर झगड़ा करना पड़े या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं तो उसके लिए भी खुद को तैयार करें। यहाँ पर टेम्परेंस भी आगे है, तो अगेन वही बैलेंसिंग वाली एनर्जीज हैं कि आपका रिश्ता बैलेंसिंग की तरफ जा रहा है, बैलेंस होता नज़र आ रहा है। एक बहुत ही प्यारा शिफ्ट और इनके लौटने की एनर्जीज हैं। एनवी, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करेंगे, जिन नेगेटिविटीज़ ने इन्हें घेरा हुआ था ना, जिस नेगेटिव माइंड सेट में थे, जिन लोगों की कंपनी में थे, जो भी इनके आसपास जो लोग थे, जो इन्हें अलग अलग तरह से भ्रम क्रिएट कर रहे थे, आपके लिए नेगेटिव कर रहे थे, वो सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि उन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना है, आपको रीच आउट करना है, बैलेंस लाना है आपके साथ। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन कार्ड क्या है? रेस्ट एंड रिजुविनेशन कार्ड, रेस्ट रिजुविनेशन। हीलिंग आप ही लाते हो, इन्हें पता है हील ये आप ही के साथ हो पाएंगे, हील्ड आपके साथ ही महसूस करेंगे। आप इनका कंप्लीशन हो, आपके बिना बहुत ही अधूरापन है, लाइफ पूरी तरह से पॉज में है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ही तकलीफ़ है, बहुत सफरिंग है, बहुत नेगेटिव लोग हैं, दिल दुखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो ये जो सिचुएशन है और आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए हैं, परिवार बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लोगों का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है ना, वहाँ बहुत हर्ट है और इन्हें पता है कि सुकून और सुख आपके साथ ही मिलेगा, आपसे वापस रीयूनाइट होना है, आपके साथ जुड़ना है, तभी ये पूरी तरह से वापस से अपनी पावर में आ पाएंगे। इस समय भी आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड है, एनर्जेटिकली बहुत ही ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। इन्हें कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आप इनके लिए अभी भी हो और आप इनके साथ जब जुड़ोगे तो हर तरह से चीज़ें एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर हीलिंग है एंड विश फुलफिलमेंट है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें एक बैलेंस की तरफ आपकी लाइफ में जा रही हैं। तो होपफुल रहिए, चीज़ें बहुत ही अच्छा शिफ्ट लेती नज़र आ रही हैं। और क्या है आने वाले समय में, क्या रहेगा, क्या रहेगा आने वाले समय में? टावर वगैरह बहुत सारे कार्ड है, इतने नहीं लेंगे हम। आने वाले समय में फिर बहुत सारे कार्ड्स, 2 कार्ड आए हैं लेकिन एक एक करके लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था, फिर से आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या रहेगा आने वाले समय में? क्वीन ऑफ कप्स, सेम कार्ड आ गया, इन्होंने ही आना था। सो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, किसी तरह के लॉसेस हैं, इमोशनल लॉस भी है, सबसे डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, बर्डन्स बहुत हैं,
और बहुत ज़्यादा पछतावा रहने वाला है इनके एक्शंस का, लेकिन ये कुछ सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं जो इनको दर्द दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, उन सिचुएशन से मूव अवे करने की एनर्जीज हैं। 2 ऑफ कप्स भी है साथ में यहाँ पर। यूनियन में आने की वाइब्स हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, डेविल है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड रहने वाले हैं, एडिक्टेड रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर ये जो 3 कार्ड्स आए हैं, वेडिंग का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ 11 की एनर्जीज फिर आ गई हैं, यिन एंड यांग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, यहाँ कपल की है, तो आप लोग किसी तरह के डिवाइन कनेक्शन का पार्ट, और साथ में 2 ऑफ कप्स भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आप किसी डिवाइन कनेक्शन का पार्ट हैं। एंड यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट है। यहाँ पर कमिटमेंट मिलती नज़र आ रही है, एक फ्यूचर की स्टेबिलिटी या एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ हैप्पी फैमिली था, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी एक आप दोनों मिलकर एक दुनिया क्रिएट करते नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स है, जो आपका प्यार, जो आपका इमोशन, जो आपका अफेक्शन रहा है, जो अनकंडीशनल प्योर लव आपने हमेशा इनको दिया है, खुद खाली होते रहे, खुद टूटते रहे, फिर भी इनका साथ निभाया है, वो चीज़ें ये बहुत मिस करने वाले हैं, उन चीज़ों को बहुत मिस करेंगे। और 2 ऑफ कप्स है, आपके साथ यूनियन में आएंगे, यूनियन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपके साथ महसूस कर पाएंगे जैसा इन्होंने कभी कभी नहीं महसूस किया होगा किसी के साथ। उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट ये आने वाले समय में आपके लिए फील करेंगे। यहाँ पर 2 की एनर्जीज़ हैं, 4 की एनर्जीज़ हैं, 4 की एनर्जीज़ हैं, तो आने वाले 4 डेज़ एंड 4 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और साथ में हम मान सकते हैं अभी अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।